हेलो एवरीवन। तो आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे जो कि स्लीवलेस है। तो यहाँ पे मैंने मेज़रमेंट नोट करी है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की। तो ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो है 13.5 इंच। इसमें हम +1 इंच करेंगे तो आएगा 14.5 इंच। फ्रंट और बैक पल्ले की जो लेंथ है वो 14.5 इंच हम मार्क करेंगे। यहाँ पे जो बस्ट है वो है 35.5 इंच। तो इसका चौथाई हिस्सा जब हम निकालेंगे तो मोटा मोटी 9 इंच के आसपास आएगा। वेस्ट है 29 इंच, फ्रंट नेक है 6.5 इंच एंड बैक नेक है 11.5 इंच। शोल्डर है यहाँ पे हमारे 14 इंच। तो हम यहाँ पे फैब्रिक पे मार्क करेंगे 5.5 इंच और आर्म होल है हमारा 6 इंच और नेक की जो विड्थ है वो है 3 इंच। चलिए इसे फैब्रिक पे मार्क कर लेते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने सबसे पहले अस्तर को लिया है और इस तरीके से इसी किनारे पकड़ के फ़ोल्ड करी है। तो नीचे है 2 पल्ले और ऊपर हैं 2 पल्ले। तो इस तरीके से आपने फ़ोल्ड कर लेना है। तो सबसे पहले हम इस पर लेंथ को मार्क करेंगे। तो लेंथ थी हमारी 14.5 इंच। तो इस तरीके से एक निशान आप यहाँ पे लगा लें और एक निशान सेंटर में। स्केल की हेल्प से आप इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लेंगे शोल्डर का मेज़रमेंट 5.5 इंच। एक निशान आप नीचे भी लगा लें ताकि हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट ड्रॉ हो। तो यहाँ पे हम आर्म होल लेंगे 6 इंच और इस तरीके से आप इंच टेप की हेल्प से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लेंगे बस्ट का 9 इंच, जो हमारा बस्ट मेज़रमेंट था 9 इंच। और अब हम इसे स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। हमें बनाना है प्रिंसेस कट ब्लाउज़। तो इसके लिए हम लेंगे 0.2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। जो हमारा बस्ट है उसमें हम 0.2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 0.2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले रहे हैं यानी कि 9.2 सेंटीमीटर, जो कि हमारा सीम अलाउंस में जाएगा। यहाँ पे हम नेक की विड्थ ले रहे हैं 3 इंच और यहाँ पे हम 1/2 इंच डाउन करेंगे। तो इस तरीके से डायगोनली जो एक तिरछी लाइन होती है वो आपने ड्रॉ कर लेनी है और इसी वे में आपने स्टिचिंग करनी है। यहाँ से इस कॉर्नर से हम लेंगे 1.2 सेंटीमीटर और इस तरीके से आर्म होल राउंड की गोलाई करेंगे। तो ये है हमारे बैक पार्ट का आर्म होल राउंड। यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर को लेंगे और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस कॉर्नर से हम लेंगे 1 इंच। 1 इंच होगा ये, ठीक है। और यहाँ से हम इसकी गोलाई करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल राउंड होगा। और आप इसे ज़्यादा डीप ना करें क्योंकि ये स्लीवलेस है तो ज़्यादा डीप करने की ज़रूरत नहीं है इसे। तो यहाँ से हम निकालेंगे बस्ट पॉइंट जो कि 10 पे होगा, 10 इंच। यहाँ से लेंगे हम 3.5 इंच। वेस्ट लाइन पे भी हम 3.5 इंच ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम मार्क कर लेते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को हम मैच करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वेस्ट लाइन पे हम 9.2 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे जो कि हमने बस्ट पे भी लगाया था। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैच करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि ये दोनों ही इक्वल है। तो इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद जो हमने 1/2 इंच डाउन किया था उसके नीचे से हमें फ्रंट पार्ट का आर्म होल राउंड मेज़र करना है और 5 इंच पे हमें निशान लगाना है। तो ये रहा हमारा 5 इंच और इस तरीके से हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब बस्ट पॉइंट को इस निशान से हल्का सा राउंड करते हुए हमें मैच कर लेना है। सो ये बन गई हमारी प्रिंसेस लाइन।
और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारा बस्ट पॉइंट है। और यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर लेंगे साइड से, और यहाँ से हम 1.5 इंच आगे लेंगे। तो ये 1.5 इंच हमारा जो वेस्ट मेज़रमेंट है उसमें से माइनस होगा, यानी कि ये कटिंग के टाइम पे कट के हम इसे बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके से 1 इंच ऊपर करके आपको तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और यहाँ से भी आपने तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे हमने लिया है 2 इंच एक्स्ट्रा, जो कि एक्स्ट्रा फैब्रिक है फिटिंग से, 2 इंच एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हमारे पास फ्रंट एंड बैक दोनों पल्ले मिल जाते हैं। सो ये है बैक पार्ट। अब हम इसे अलग कर देते हैं। ये है फ्रंट। अब हम इसके आर्म होल राउंड की कटिंग करेंगे। तो निशान के बाहर आपने कैंची चलानी है, इसे ज़्यादा डीप कटिंग ना करें। और जहाँ पे हमारे मार्क्स हैं वहाँ पे हम कट्स लगा लेंगे। बेस लाइन पे जो 2 मार्क्स हैं उन्हें भी छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और सीज़र की हेल्प से इस तरीके से आप बस्ट पॉइंट निकाल सकते हैं दूसरी साइड। सो ये रहा हमारा मार्क। इस तरीके से हमारा बस्ट पॉइंट निकल आएगा। अब स्केल की हेल्प से इस साइड भी हम प्रिंसेस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब जो हमारा बस्ट पॉइंट है इन दोनों को मैच करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ताकि जब हम पैड इसमें अटैच करें तो वो ऊपर नीचे ना हो। सो गाइज ये है हमारा फ्रंट पार्ट। ये जो मेरा अस्तर है बहुत ही ज़्यादा थिन है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पतला है। जब हम इसमें पैड अटैच करेंगे तो ये दिखेगा। तो इसके लिए मैं इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग एक और अस्तर की कटिंग करूँगी। अगर आप मोटे अस्तर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको डबल कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है दूसरे अस्तर पे, और इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसे कट कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए, और जब हम पैड इसमें अटैच करें तो वो दिखे ना। सो जहाँ भी हम हमारे मार्क्स हैं वहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, और इस तरीके से अपना बस्ट पॉइंट भी निकाल लेंगे। तो इस दूसरे अस्तर पे भी हम प्रिंसेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। तो ज़्यादा आपने डीप राउंड नहीं करना है, हल्का सा राउंड करते हुए प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करनी है। बहुत ही सिंपल वे है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाने का। फिटिंग बहुत अच्छी आती है इसकी भी, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये दोनों साथ में स्टिच होंगे। सो गाइस यहाँ पे है हमारा मेन फैब्रिक। इस पे हमने फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट कर लिया है, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल राउंड से आपने 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। जो मेन फैब्रिक है वो नीचे से और दोनों साइड से आप अस्तर के इक्वल ही कटिंग कर सकते हैं। और आर्म होल राउंड जो है हमारा उस साइड से आपने 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट करना है। सो गाइज ये है फैब्रिक का रॉन्ग साइड, और ये है सीधा, और इसी तरीके से आपने भी अस्तर को रखना है इसके ऊपर। सो यहाँ पे हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लेंथ लिया 11.5 इंच, और इसकी जो विड्थ है वो है 4.5 इंच। 4.5 इंच, ठीक है। तो अब हम
इस पॉइंट्स को नेक विड्थ से मैच करके बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम अराउंड 1.5 इंच के आसपास लेंगे राउंड शेप देने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने राउंड करते हुए निशान को हल्का सा बाहर लेके जाना है। जो हमारा बस्ट का जो मेज़रमेंट था वही मेज़रमेंट हमें वेस्ट लाइन पे लगानी है और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसका हाफ़ करने के बाद हमारे पास आएगा 4.5 इंच। तो यहाँ से आपने 2.5 इंच नीचे लेना है और इसी मार्क से आपने 4.5 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, और यहाँ से आप स्केल की हेल्प से नेक विड्थ से मैच कर लेंगे तो ये हमारा राउंड नेक तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम नेक बनाने के लिए किसी भी फ्यूजिंग या बुकरम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट अस्तर पे नेक की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेते हैं, फ्रंट पार्ट की जो है। तो यहाँ पे हम नेक की विड्थ ले रहे हैं 3 इंच और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ पे हमें हल्का सा राउंड करते हुए वी शेप बनाना है। इस तरीके से आप अच्छे से ड्रॉ कर लें। इस नेक की जो लेंथ है वो है 6.5 इंच और हम इसे कट कर लेंगे। सो गाइस, सारी कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारा पैड है और ये हमारी ज़िप है। तो चलिए अब हम मशीन पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक और फ्रंट पार्ट का अस्तर लिया है। मेन फैब्रिक पे हमें प्रिंसेस लाइन को मार्क करना है। इसके लिए अस्तर को अच्छे से मेन फैब्रिक के साथ इक्वली मतलब सेट कर लें। उसके बाद जहाँ भी हमारे कट हैं उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे निशान लगा लें और सीजर की हेल्प से इस तरीके से आप बस्ट पॉइंट निकाल लें मेन फैब्रिक पे। और इन सभी पॉइंट्सों को मैच करके हम प्रिंसेस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपका मेन फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा थिन है तो आप इसके लिए अलग से अस्तर की कटिंग करें। अगर मोटा है तो आप बिना अस्तर के भी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बना सकते हैं। तो इधर आर्म होल राउंड पे हम एक छोटा सा कट लगा लेते हैं ताकि दूसरी साइड जो हमें प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करनी है उसमें थोड़ी आसानी रहे। तो इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे इस साइड भी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब हम इस निशान के दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे, यानी निशान से हट के हमें सिलाई लगानी है। और अब इस निशान के ऊपर हमें कैंची चलानी है और 1/2 इंच जॉइंट रखना है आर्म होल राउंड की साइड। मतलब पूरा कट नहीं करना है आपने। और ये जो हमारा बस्ट पॉइंट है इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सो इस तरीके से दूसरी साइड भी हम कट कर लेंगे और जो हमने 1.5 इंच कट किया था वो हम हटा देंगे कट करके। तो इसे स्टिच कैसे करना है वो मैं आपको एक बार क्लियरली समझा दूं। इस तरीके से आपने दोनों साइड से पकड़ना है, यानी कि जो हमने कट लगाया था बस्ट पॉइंट पे उन दोनों कट को मैच करके पकड़ना है और आर्म होल राउंड से इस तरीके से पकड़ के आपने हल्का सा खींचना है। तो जो दोनों पल्ले हैं वो इक्वली हो जाएंगे, जो फैब्रिक छोटा बड़ा होगा वो इक्वल हो जाएगा। और इस तरीके से आपने पकड़ के इन्हें स्टिच कर लेना है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो यहाँ पे आप अच्छे से सेट कर लें, कट से कट मैच कर लें और जिस वे में हमने कट किया है उसी वे में हमें स्टिचिंग करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे आप अच्छे से सेट कर लें। जो हमारा बस्ट पॉइंट का कट है आप उसे पकड़ के रखें, देन आप सिलाई करना स्टार्ट करें। तो इस तरीके से आपने सिलाई करनी है। जब आप कट पे आए तो वहाँ पे आप रुकें, फुट को ऊपर करें और फिर नीचे का जो हमारा पार्ट है उसे आप इक्वल कर लें। इस तरीके से आप बराबर कर लें, फिर सिलाई स्टार्ट करें।
ठीक है। तो ये एक ट्रिक है इसे स्टिच करने की, बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से इसमें झोल नहीं आता, कहीं भी खिंचाव नहीं होता, इसलिए स्टिच हो जाता है और फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। एक बार आप फिर से देख लीजिए। आर्म होल राउंड से हमें इस तरीके से पकड़ना है और कट से कट हमें मैच करके पकड़ना है और हल्का सा आपने इस तरीके से खींचना है पकड़ के और फिर आपने स्टिच करना है। इस तरीके से आप कट से कट मैच कर लें, फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लें, देन सिलाई स्टार्ट करें। ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है इसमें, कहीं भी कोई झोल नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, काफ़ी अच्छे से स्टिच हो गया है। अब हम इन दोनों अस्तर को एक साथ स्टिच करके इसे थोड़ा थिक करेंगे। तो एक वो अस्तर है जिस पे हमने नेक की कटिंग करी थी और एक अस्तर है जो हमने थिक करने के लिए कट किया था। तो यहाँ पे बड़े टाँके का यूज़ करके आप इन दोनों को स्टिच करके थोड़ा थिक कर लें और इसे भी मेन फैब्रिक की तरह स्टिच करके तैयार कर लेना है। यानी कि जो हमने ये प्रिंसेस लाइन बनाई थी इनसे हट के आपने सिलाई लगानी है, अराउंड एक पैर का सिलाई लगाना है आपने दोनों निशान के साइड, इस तरीके से निशान से हट के सिलाई लगाएं। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि हमें निशान के ऊपर कैंची चलानी होती है। तो ये आप देख पा रहे होंगे तैयार होने के बाद ये भी फ्रंट पार्ट की तरह ही हो गया है। तो अब हम मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और अस्तर को इस तरीके से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, ठीक है। अच्छे से इसे सेट कर लें। आप चाहें तो पिन की भी हेल्प ले सकते हैं। इस तरीके से दोनों पार्ट्स का सेंटर लेने के बाद आप नेक स्टिच कर लें, ठीक है। अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट को मार्क करेंगे अच्छे से। तो ये है हमारा निशान जो कि थोड़ा सा धुंधला हो गया था, तो मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया है। तो अब हम इसमें पैड को अटैच करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको उल्टा करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप फोल्ड करके इसको मार्क कर लें। तो ये इसका सेंटर पॉइंट निकल आएगा, ठीक है। दूसरे में भी हम इसी तरीके से इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। अब इस सेंटर पॉइंट को बस्ट पॉइंट से इस तरीके से मैच करके आपने पिन लगा लेना है और ये आपने सिर्फ अस्तर के साथ ही पकड़ के करना है। मेन फैब्रिक अभी हमारा नीचे है तो उसे नहीं पकड़ना, ठीक है। इस तरीके से आप पीछे जाके एक बार रीचेक कर लें कि पिन में कहीं एक्स्ट्रा फैब्रिक तो नहीं दब गया है। तो दूसरी साइड पे हम इसी तरीके से पिन लगा के अच्छे से चेक कर लेंगे। इस तरीके से पिन लगना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई का बड़ा टाँका यूज़ करेंगे और जो हमारी प्रिंसेस लाइन का मार्जिन है वो दोनों साइड से बाहर की साइड रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये बाहर की साइड रहेगा। तो बिल्कुल किनारे पे हमें सिलाई लगानी है यहाँ पे। मेन फैब्रिक को पीछे करके आपने सिर्फ अस्तर पे सिलाई लगानी है। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। तो अब हम पिन को निकाल लेते हैं। नीचे आप एक बार मेजर ज़रूर कर लें, इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो पैड है वो कहीं ऊपर नीचे तो स्टिच नहीं हुआ है। तो ये दोनों साइड हमारा 2 इंच का मेज़रमेंट आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारी जो प्रिंसेस लाइन है मेन फैब्रिक की और अस्तर की, इन दोनों लाइनों को हम अच्छे से मैच करके पिन लगा लेंगे इस तरीके से।
दूसरी साइड भी। और अब हम वेस्ट लाइन को स्टिच करेंगे। सो यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेके स्टिच करना है। तो आर्म होल राउंड पे भी हम इस तरीके से दोनों फैब्रिक का जो स्टिचिंग लाइन है उन दोनों को मैच करके पिन लगाएंगे। ठीक है। सो यहाँ पे हम वेस्ट लाइन को स्टिच कर रहे हैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आर्म होल राउंड पे भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है ये स्लीवलेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाने का, जिसमें कि हमारा पैड भी अटैच है। दूसरी साइड भी हम आर्म होल राउंड को 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट कर लेंगे और नेक की भी कटिंग कर लेंगे और इसमें छोटे छोटे हमें कट्स लगा लेने हैं। और जो हमारा आर्म होल राउंड है उसमें भी हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। तो ये जो हमारा साइड का पोर्शन है और ये खुला है, सो इसके ज़रिए हम इसे सीधा करेंगे। तो इस तरीके से आपने इसे सीधा कर लेना है। ये हो गया हमारा सीधा। सो अब हम इसके किनारे किनारे सिलाइयाँ लगा लेंगे, गले पे, आर्म होल पे और वेस्ट पे। काफ़ी फिनिशिंग के साथ ही हमारा तैयार हुआ है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। आप चाहें, अगर आप लेस लगा रहे हैं तो बड़े टाके का यूज़ करें, क्योंकि फिर वो लेस के नीचे छिप जाएगी। अगर आपने लेस नहीं लगाना तो आप बारीक टाके का यूज़ करें, ताकि वो देखने में अच्छा लगे, काम में सफाई हो। ठीक है। तो यहाँ पे नेक पे भी हम किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, ताकि चारों तरफ की जो शेप है वो अच्छे से बैठ जाए, नेक की, आर्म होल की और वेस्ट की। सो इस तरीके से अब आर्म होल राउंड पे हम सिलाई लगा लेंगे। सो हो गया ये हमारा कंप्लीट। जो हमारा साइड खुला था उसे भी हमने स्टिच कर लिया है। सो गाइज़, ये हमारा बैक पार्ट और ये है रॉन्ग साइड। तो हम राइट साइड को ऊपर रखेंगे और जो हमारा अस्तर है ये हमारा रहेगा इसके ऊपर। इस तरीके से आपने सेट कर लेना है पिन लगा के अच्छे से। ठीक है। और यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे दोनों साइड, और इस निशान के नीचे हम लगाएंगे डोरी। तो ये हमारी डोरी जो कि 55 इंच लंबी है, और इसे हम सेंटर से कट करेंगे। और यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए नेक को स्टिच करना है। और इस निशान के नीचे आपने मेन फैब्रिक और अस्तर के बीच में से डोरी को रखते हुए स्टिच करना है। तो यहाँ पे हम डोरी के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं, ताकि अच्छे से मजबूत हो जाए और जल्दी निकले ना। तो यहाँ पे हम पक्का कर लेंगे एक बारी। यहाँ पे भी इसी तरीके से मेन फैब्रिक और अस्तर के बीच में से हमें डोरी को अंदर डालना है और निशान के नीचे रखते हुए स्टिच कर लेना है। अगर आप इसमें डोरी नहीं भी लगाते हैं तो भी आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। आप इजीली इसे विदाउट डोरी के भी पहन सकते हैं। तो अब हम वेस्ट लाइन को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच करेंगे।
आर्म होल राउंड को भी इसी तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। तो डोरी जो है हमने अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में अंदर की साइड करके तब इसे स्टिच करना है। यहाँ पे भी हम डोरी को अंदर कर देते हैं अच्छे से ताकि सिलाई में ना आए, और यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। तो इसमें भी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हैं उन्हें भी कट्स कर लेंगे और नेक को भी कट कर लेंगे और इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इस तरीके से आर्म होल राउंड पे भी छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। दोनों साइड। जो साइड का पोर्शन हमारा खुला है इस साइड से हम इसे सीधा करेंगे। सो यहाँ से आपने हाथ को अंदर डाल के इसे बाहर की तरफ खींचना है। इस तरीके से ये सीधा हो जाएगा। ये हो गया हमारा सीधा। अब इसके भी किनारे किनारे हम सिलाइयाँ लगा लेंगे, वेस्ट पे, नेक पे और आर्म होल राउंड पे। आर्म होल राउंड पे भी लगा लेते हैं। सो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो यहाँ पे हम बैक में प्लीट्स का निशान लगा रहे हैं 6.5 पे, और ये है इसकी लेंथ 3.5 इंच के आसपास। तो इस तरीके से आपने दूसरी साइड में मार्क कर लेना है, और यहाँ पे हम 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर रहे हैं। ये है लेस जो कि हम नेक पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिलाई का टाका बड़ा कर लें लेस लगाते टाइम। इस तरीके से है। लेस के बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगानी है। ये लेस थोड़ी सी चौड़ी है इसलिए इसमें दोनों साइड सिलाइयाँ लगेंगी। तो दूसरी साइड हमें गोल्डन धागा यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो इसका फ्रंट पार्ट है उस पर भी हम सबसे पहले लेस लगा लेंगे, उसके बाद इसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले फ्रंट वाले पार्ट पे नेक पे लेस लगा लेते हैं, उसके बाद फिर धागा चेंज करके हम गोल्डन की साइड पे गोल्डन धागा हम लगाएंगे, उसके बाद इसे दूसरी साइड से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से कॉर्नर बनाएं ताकि वी शेप दिखे प्रॉपर। ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो यहाँ पे हमने गोल्डन धागा चेंज कर लिया है। देन अब हम इसे दूसरी साइड से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे आपको लेस को हल्के हाथों से खींचते हुए लगाना है ताकि ईज़िली ये नेक का जो हमारा नेक लाइन है उस पर ईज़िली बैठ जाए, कहीं से भी कोई खिंचाव ना हो। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम इन दोनों के शोल्डर्स को पकड़ के स्टिच कर लेंगे, और शोल्डर पे आपने तिरछी सिलाई ही लगानी है। जिस तरीके से हमने निशान लगाया था उसी वे में आपने इस पर सिलाई लगानी है। दोनों साइड से आप पक्का कर लें इसे ताकि ये खुले ना। सो इस साइड हम लगाएंगे ज़िप। तो यहाँ पे मैं क्रॉस का निशान लगा लेती हूँ। इस साइड हमारा ज़िप लगेगा, और जो दूसरी साइड है उस साइड हम पूरा स्टिच करेंगे ऊपर से नीचे तक। ठीक है। तो इसे हम सबसे पहले उल्टा कर लेते हैं, और इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद जो हमने प्लीट्स डाली है बैक में उन दोनों को मैच करके इस तरीके से आपने निशान लगा लेना है। तो इसका सेंटर पॉइंट निकल आएगा। फ्रंट का निकालने के लिए इसे भी हम फोल्ड करेंगे। जो हमारी प्रिंसेस लाइन थी उन दोनों को मैच करेंगे, इस तरीके से नाखून से प्रेस करके इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे।
तो इन दोनों पॉइंट्स को मैच करते हुए हम अच्छे से इस तरीके से मैच करके हम यहाँ पे पिन से इसे अटैच कर लेंगे। देन फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था फिटिंग से वो है, और 3 इंच तक हमें स्टिच करना है क्योंकि इसके नीचे हमें लगानी है ज़िप। ठीक है, तो 3 इंच तक हम सिर्फ सिलाई करेंगे और दूसरी साइड हम पूरा स्टिच कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पे 3 इंच तक हमने सिलाई लगा ली है और इसके नीचे हम बड़े टाके से कच्ची सिलाई लगा रहे हैं हम, ताकि जब हम इसको सीधा करें इस तरीके से तो यहाँ पे ज़िप का निशान लगाने में हमें आसानी हो। तो इस तरीके से चौक का निशान लगा लेना है आपने, और इसी निशान पे हम ज़िप को अटैच करेंगे। तो ये जो कच्ची सिलाई थी अब हम इसे खोल लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमें निशान लगाना है ज़िप का, और इस तरीके से फैब्रिक के किनारे पे रखते हुए ज़िप को खोल के और फिर इसे स्टिच करना है। आपने नोट किया होगा जब हम ज़िप लेके आते हैं तो ज़िप की एक साइड कुंडा रहता है और दूसरी साइड एक निशान दिया हुआ रहता है जो कि ज़रा सा जला सा रहता है, अगर आपने नोट किया होगा तो वो जो जला हुआ हिस्सा रहता है वो आपने किनारे पे, बिल्कुल किनारे पे नहीं रखना है, अदरवाइज़ जब आप उसे पहनेंगे तो वो फिर चुभेगा आपको साइड से। तो आप जब भी ज़िप लगाएं तो इस जले हुए हिस्से को, यहाँ पे मैं आपको दिखा पा रही हूँ, इस जले हुए हिस्से को, इसी पे निशान लगा रहे हैं हम, इस जले हुए हिस्से को आप बिल्कुल किनारे पे ना रखें, इसको थोड़ा सा आप नीचे रखें। सो इस तरीके से आपने ज़िप को बराबर करके अच्छे से तब स्टिच करना है, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेज़र कर ले फिर स्टिच करें। ज़िप को खोलते हुए आपने आराम से किनारे किनारे सिलाई लगानी है। आप चाहें तो यहाँ पे सिंगल फुट का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंच के नीचे जो हमारा खुला था उससे 1.5 इंच ऊपर तक आपने सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हम पक्का कर लेंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पे हम ज़िप को एक बार बंद करके चेक कर रहे हैं कि सही से ही लगा है या नहीं। तो ये आप देख पा रहे होंगे इनविजिबल सिलाई हुई है, जिसे कि हम गुम सिलाई बोलते हैं, पता भी नहीं चलता। काफ़ी फिनिशिंग के साथ ही ज़िप लगा है इस पर। ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसे हम अच्छे से अंदर को फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। एक पैर यानी कि 1/2 इंच के गैप पे हम सिलाई लगाएंगे। इस मार्जिन को भी हम अच्छे से अंदर फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे पक्का कर लेंगे ताकि ये खुले ना। सो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। और ये जो हमारा ज़िप का एक्स्ट्रा मार्जिन है इसे कट करके हटा देंगे। तो अब हम इस पे बैक पे जो है वेस्ट लाइन पे लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे आपने 1 इंच अंदर फोल्ड करके लेस लगा लेनी है। तो बस हो गया हमारा कंप्लीट। सो गाइस ये है हमारा ब्लाउज़, जो तैयार होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा आपको, और पहनने के बाद इसका जो फाइनल लुक है ये कुछ इस तरीके का है। ब्लाउज़ की नेक की फ़िटिंग काफ़ी अच्छे से बन के तैयार हुई है। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।
वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।